आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम ग्रामर के चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। कुछ एक ग्रामर के चैप्टर्स को हम इसमें कवर कर पाएंगे। तो पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर एक बहुत बहुत बड़ा सा चैप्टर है ये, लेकिन हमें इसमें उन सब चीज़ों को पढ़ना है जो कि हमारे काम के हों, या ऐसे कहें कि जिनसे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारा बेनिफिट हो, तो हम उन चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो डिटरमाइनर को हम स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर को स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिए कुछ टर्म्स को हम पहले समझते हैं। जैसे जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होता है फॉर्म क्लास, दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड। देखिए, फॉर्म क्लास में ना हम उन वर्ड्स को लेते हैं जिसमें मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है। मॉर्फिम, या हम उसी को बोलते हैं एफिक्स बोलते हैं। एफिक्स मतलब हो गया, एफिक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेफिक्स होता है, और एक होता है सफिक्स होता है। प्रेफिक्स मतलब जो शब्द समूह या जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो शुरू में हमें जुड़ते हैं। शब्द समूह मत कहिए इसको, शब्द का छोटा सा भाग होता है ये। तो जो शुरू में हमें जुड़ता है, मतलब लेटर का ग्रुप होता है, ये शुरू में जुड़ता है तो हम उसे बोलते हैं प्रेफिक्स बोलते हैं, और जो लास्ट में जुड़ता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, नॉन ले लिए, और इससे पहले जब हम अन जोड़ देते हैं ना, अननॉन, तो ये जो अन जोड़े तो ये पहले जुड़ा है, तो पहले जुड़ा है, इसे हम प्रेफिक्स बोलेंगे। अब नो वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आईएनजी जुड़े तो ये क्या हो गया, लास्ट में हमने जोड़ा, तो इसे हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के मिले हुए रूप को क्या बोलते हैं, एफिक्स या मॉर्फिम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म क्लास के अंतर्गत वे वर्ड आते हैं जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है। मतलब उस वाले वर्ड में हम ना प्रेफिक्स को या सफिक्स को हम उसमें जोड़ सकते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं फॉर्म क्लास बोलते हैं। फॉर्म क्लास के अंतर्गत 4 तरह के इसमें आते हैं। कौन कौन आता है, तो नाउन हो गया, फिर एडजेक्टिव हो गया, फिर वर्ब हो गया, और फिर एडवर्ब हो गया। तो ये चारों क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्म क्लास के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड जान लीजिए। स्ट्रक्चर वर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर वर्ड पर ना एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ना तो उसमें हम प्रेफिक्स जोड़ सकते हैं, और ना ही उसमें सफिक्स जोड़ सकते हैं। ये जैसे वर्ड है उसी तरह का ये वर्ड रहता है, और इसका हम डिग्री भी इसमें नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में इसमें और कुछ जान लीजिए। जैसे इसके जो ये जो होते हैं ना स्ट्रक्चर वर्ड जो होते हैं, वो कुल मिलाकर 10 तरह के होते हैं। ये होते हैं प्रोनाउन हो गए, फिर प्रीपोजिशन हो गया, एक्जुलियरीज हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, कंजक्शन हो गया, फिर होता है सेंटेंस कनेक्टर होता है, सबऑर्डिनेटर होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, इंटेंसिफायर होता है, और हमारा डिटरमाइनर होता है। तो डिटरमाइनर हमने देख लिया, डिटरमाइनर किधर से आता है, ये आता है हमारा स्ट्रक्चर वर्ड में आता है, जबकि फॉर्म क्लास के अंतर्गत आता है एडजेक्टिव। अब एक चीज़ और पहले जान लीजिए, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को ही 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग हमारा डिटरमाइनर कहलाता है, और एक भाग हमारा कहलाता है रेस्ट एडजेक्टिव। तो ये जो डिटरमाइनर होता है, इसमें क्या होता है, एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ये जो रेस्ट एडजेक्टिव होता है, इस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है। तो एफिक्स के प्रभाव के हिसाब से ही इसे एक को डिटरमाइनर बताया गया, और एक को रेस्ट एडजेक्टिव बताया गया। तो आइए अब हम डिटरमाइनर के बारे में, इतना तो अब हमें पता चल गया है कि डिटरमाइनर में क्या कर सकते हैं, हम ना प्रेफिक्स और सफिक्स उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय उसमें हम नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, तो आते हैं डिटरमाइनर का डेफिनेशन पर। डिटरमाइनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले यूज किया जाता है, टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन से थिंग्स और कौन से लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं। इस चीज़ का पता हमें किससे चलता है, डिटरमाइनर से चलता है। तो डिटरमाइनर क्या होगा, डिटरमाइनर में एक चीज़ ये है कि डिटरमाइनर हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आएगा।
डिटरमाइनर हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आएगा और उस नाउन के मीनिंग को ये डिटरमीन करेगा, उस नाउन के मीनिंग को ये लिमिट करेगा, मतलब उस नाउन को और ज़्यादा ब्रॉड नहीं होने देगा। जबकि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन के मीनिंग को ब्रॉड करता है, नाउन के मीनिंग को बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ा देता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए, चाहे ऐसे बोलते हैं राम इज गुड, राम इज गुड कहने का मतलब क्या हो, गुड राम की ही विशेषता को क्या किया गया, विशेषता को बताया जा रहा है, मतलब राम में हम और जोर दे रहे हैं, राम को हम और क्या कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम राम के बारे में जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि राम क्या है, वो अच्छा है। लेकिन जब हम यही बात बोल देते हैं ही इज द राम ऑफ द रामायणा, ही इज़ द राम ऑफ द रामायण, तो यहाँ पर जब हम द लगा दिए राम से पहले, हमने क्या किया, इस नाउन को, राम को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये नाउन का मतलब ये हुआ कि ये जो नाउन है हमारा राम है, वो राम किस में क्या है, जो रामायण के राम है उसके बारे में बोले। ये हमारे गली मोहल्ला में रहने वाले राम के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। ये हमने क्या किया, इस राम के मीनिंग को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस राम के मीनिंग को हमने क्या किया, लिमिट कर दिया। तो ये हमारा होता है डिटरमाइनर, जो कि क्या हुआ, राम से पहले आया और उसको ये लिमिट करने का काम किया, उसे डिटरमाइन करने का काम किया। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ ही इज़ अ गुड बॉय, लड़का है, लड़का से पहले गुड आया है, ये गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और उससे पहले ए आया है जो कि डिटरमाइनर है। द बॉय, देखिए बॉय से पहले द आया है, ये नाउन है, नाउन से पहले जो आया है वो हमारा क्या हुआ, डिटरमाइनर हो गया। दिस नोबेल, नोबेल नाउन है, नाउन से पहले आया दिस, तो दिस भी क्या है, डिटरमाइनर है। आई हैव सम इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले सम आया, डिटरमाइनर है। अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले द आया वो हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। फिर है देयर वर मेनी पीपल एट द स्टेशन, देखिए पीपल नाउन है, उससे पहले क्या आया, मेनी आया, ये हमारा हो गया डिटरमाइनर। स्टेशन है, उससे पहले क्या है, द आया, वो हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। तो इस तरह से हम डिटरमाइनर के बारे में दो चीज़ें जानें कि डिटरमाइनर में एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डिटरमाइनर हमेशा किसी नाउन से पहले आता है और इस नाउन को क्या करता है, वो उस नाउन को लिमिट कर देता है, उसे अस्थिर कर देता है कि अब उससे ज़्यादा वो उसे आगे पीछे नहीं होने देता है, मतलब उसके बारे में जितनी हमारी जो सोच होती है उसे लिमिट कर देता है। डिटरमाइनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द डिटरमाइनर इज दैट एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एड समथिंग टू अ नाउन, मतलब ये क्या करता है, एडजेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, वो ना वर्ड के क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, नाउन के बारे में कुछ हमें बताता है, ऐड समथिंग टू नाउन, नाउन के बारे में कुछ हमें और ज़्यादा जानकारियाँ देता है। जबकि अगर हम वही बात करें डिटरमाइनर के बारे में, तो डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट द नाउन दैट फॉलो इट, जो भी इसके पीछे आता है उसको क्या करता है, ये लिमिट कर देता है, उसके मीनिंग को अस्थिर कर देता है। अब यहाँ जैसे देखिए लिखा हुआ है ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। अब ये हम ना किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बॉय के मीनिंग को क्या किया, लिमिट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं ही इज़ अ गुड बॉय, लड़के के बारे में बात किया जा रहा है और लड़का है कैसा, अच्छा है, मतलब लड़का को भी जाना है और उसके अंदर अच्छाई भी जान रहे, तो दो चीज़ तो हमें पता चला। लेकिन यहाँ पर जब बोल दिए ही इज़ अ बॉय, तो बस हम क्या कर रहे हैं, उस लड़के के बारे में ही जान रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिटरमाइनर के टाइप्स की तरह कि ये डिटरमाइनर कितने तरह के होते हैं। तो डिटरमाइनर जो होते हैं मेनली 5 तरह के होते हैं, ठीक है। इस ये याद करने का तरीका बहुत आसान है, वो है ऐड पाना क्यों, ऐड ऐड पाना क्यों, इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। ए से हो गया हमारा आर्टिकल्स होता है, डी से हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, पी से हो गया पॉसेसिव हो गया, एन से हो गया न्यूमेरल हो गया और क्यू से हो गया क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। तो आइए हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। आर्टिकल्स तो हम पहले ही से जानते आ रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा ए एन आ गया और डेफिनेट आर्टिकल में द आ गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव है दूसरा, इसका जो जो काइंड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट हो गया, जैसे दिस दैट दीज दोज ये सच, ये सब क्या हुआ, डेफिनिट हो गया। उसी तरह से एक इनडेफिनिट होता है, जैसे एनी सम अदर सर्टेन, ये सब क्या होता है,
इनडेफिनिट नाउन के बारे में बताते हैं, जबकि ऊपर वाला डेफिनिट नाउन के बारे में बताता है। इस सब के बारे में आगे पूरे डिटेल से पढ़ना है, तो आप अभी आप देखते चलिए। पोसेसिव, पोसेसिव में आ गया माई होता है, आवर होता है, योर होता है, हीज, हर, इट्स, देयर। ये पोसेसिव क्या करता है, पोसेसन का काम करता है, मतलब ये ना अधिकार के बारे में हमें बताता है। न्यूमेरल हो गया, न्यूमेरल में भी दो तरह के न्यूमेरल होते हैं। एक होता है जो डेफिनिट होता है, 1 2 3 3 हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये सब क्या है, डेफिनिट है। इनडेफिनिट में हो गया ऑल, मतलब हमें पता नहीं कितना है, सम, नो, मेनी, ये सब क्या हो गया, इनडेफिनिट न्यूमेरल हो गए। अब आते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मात्रा का हमें पता चलता है, ठीक है, अमाउंट का। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं मच हो गया, लिटिल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, इनफ हो गया। ये सब हमारे यूज होते हैं किसमें, ये सब है क्वांटिटेटिव के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने देखा कि डिटरमाइनर कितने तरह के हो गए, तो डिटरमाइनर जो हो गए वो 5 तरह के हो गए, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, न्यूमेरल और क्वांटिटेटिव। अब हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो पहले हम आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इसी में हम आर्टिकल के बारे में सब कुछ जान लेंगे, जितने भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। चलिए, तो आर्टिकल में हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के बारे में हम जानते हैं, आर्टिकल दो तरह का होता है। ए एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये यूज होते हैं जनरल वे में या फिर इंडेफिनिट वे में। अच्छा, चलिए अब हम इस सब के बारे में जानते हैं। एन का पहले हम ए के बारे में जानते हैं। तो ए क्या होता है, ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम यूज करते हैं ए को। ए का यूज कहाँ करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। लिखते हैं ए रैट, तो रैट को कैसे पढ़ते हैं, रैट। ये जो र है ना, ये हिंदी वाले में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसी के अनुसार चलेंगे, मतलब हिंदी हम ना इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो हिंदी के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है। इसको पढ़ते हैं यूरोपियन पढ़ते हैं, यू, तो य क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले ए लग गया। यूनिक आइडिया पढ़ते हैं, तो ए लगा। इससे पढ़ते हैं वन पेरेंट फैमिली, तो वह है, इससे पहले क्या हो गया, ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। उसी तरह से एन का यूज कहाँ करते हैं, तो हम एन का यूज करते हैं वोवेल साउंड से पहले यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, वोवेल साउंड से पहले। तो ये हो गया एन ऑरेंज होता है, एन इंडियन हो गया, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। एन एयर, इसे हम एयर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद है एन आवर, ठीक है, इसे हम आवर पढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब हम इन सब का मतलब जो इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए एन का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, उन सब के बारे में अब हमें जानते जाना है। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा ना, और वो भी सिंगुलर इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन, उसके साथ हम यूज़ करेंगे किसका, उसके साथ हम यूज़ करेंगे ए एन का, ठीक है। जैसे कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, ठीक है, तो ये सिटी है, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी सिंगुलर है। यहाँ है द डॉग इज़ एन एनिमल, एनिमल भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये क्या है, वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए एन लगा है। उसके बाद है नेम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन कोई पेशा या प्रोफेशन, ठीक है, तो पेशा से संबंधित जो भी होगा ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हीज फादर इज़ एन इंजीनियर, या ही इज़ अ पायलट, तो पायलट हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक, ये सब ना प्रोफेशंस है, ये सब ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बोलिए इसे। विथ एन एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन के साथ भी ए एन का हम यूज करते हैं। जैसे एम पी क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं ना, तो ए से, तो ये एन यूज हो गया। बी ए, तो बी पढ़ेंगे तो इससे पहले ए यूज हो गया। फिर उसके बाद हो गया एन एन आर आई हो गया, एन एम ए हो गया, एन एक्सरे हो गया। तो बस इससे क्या करिए, प्रोनाउंस किए और प्रोनाउंस करने के बाद देख लेंगे कि ये वोवेल साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, उसके अनुसार देंगे। फिर आगे देखते हैं, बिफोर सर्टेन नाउन्स कंसिडरिंग एज अ सिंगल यूनिट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो कि सिंगल यूनिट के रूप में यूज होते हैं, तो उसके साथ हम यूज करते हैं किसका, उसके साथ हम यूज करेंगे ए एन का। जैसे लिखें सी बॉट अ नाइफ एंड फॉर्क, और नाइफ एंड फॉर्क क्या हुआ, एक ही यूनिट बना रहा है। ये नहीं कीजिएगा कि नाइफ एक अलग नाउन है और फॉर्क एक अलग नाउन है, तो ये मिलकर दोनों प्लुरल हो गया, तो इससे पहले एक ऐसे लगा दे, नहीं, नाइफ और फॉर्क मिलकर ना एक ही यूनिट का यूनिट बना रहा है। द ओल्ड लेडी हैड अ कप एंड सॉसर, देखिए कप और सॉसर दोनों मिलकर क्या है, एक यूनिट बना रहा है, इसलिए उससे पहले ए का यूज हुआ है, ए आई एन का, अगर जो भी है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम वहाँ पर यूज कर लेंगे। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है। यूज्ड इन अ स्पेसिफिक और डेफिनेट वे, मतलब एकदम ना स्पेसिफिक वे में, या जो स्पेशल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं,
या फिर डेफिनेट वे में हम लगाते हैं किसका, द का यूज करते हैं। बिफोर एनी, अब हम इसका यूजेज देखेंगे, जितने भी ये डार्क करके बनाया गया ना वो सब के सब क्या है, उसके यूजेज हैं कि मतलब कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। बिफोर एनी कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नाउन रहेगा तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। द बॉय वर नॉट इन द क्लास, क्लास ये क्या है, क्लास तो ये, चलिए अब हम आगे देखते हैं। द बॉय वर नॉट इन द क्लास, तो देखिए बॉयज़ है हमारा ये कॉमन नाउन है, उससे पहले द का हम यूज कर लिए। आगे आते हैं, टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में ना, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में जब वो बोलते हैं तो उसमें भी हम यूज करते हैं द का। जैसे आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल से मैं मिलना चाहता हूँ। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इसी पॉन्ड के वाटर के बारे में बताया गया था, इसलिए वाटर से पहले क्या लगा, द लगा, मतलब स्पेशल कर दिया गया, इस वाटर को स्पेशल कर दिया गया, वॉज डर्टी। अब हम आते हैं, तो ये सब क्या था ना कि जो प्रोफेसर थे और स्कूल के बारे में बताया गया, इसी स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, तो दोनों हमारे लिए क्या हो गया, स्पेशल हो गए। फिर यहाँ पर वाटर जो है ना वो क्या है, इसी पॉन्ड के वाटर के बारे में बताया गया, मतलब ये डायरेक्ट करके कहा गया है, मतलब वो स्पेशल हो गया। तो स्पेशल जब हो गया तो उसके साथ हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। बिफोर द थिंग विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, हाँ जो भी दुनिया में केवल एक ही है ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे। और ये ना मतलब कोई भी चीज़ कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हेवनली बॉडीज़ के लिए जनरली हम यूज करते हैं, हेवनली मतलब हो गया जो जो भी हमारा खगोल से संबंधित जो भी है ना, जो भी बॉडीज होगा उसके साथ, जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया। फिर है यूज्ड बिफोर स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, वेन वी आर रेफरिंग टू अ पार्टिकुलर बिल्डिंग। हाँ ये बात समझ लीजिए कि ये जनरली हम द का यूज स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल इन सब से पहले नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इनका यूज इन सब से पहले करते हैं तो हमारा मतलब वहाँ पढ़ने जाने से या वहाँ वहाँ पर जेल में जाने से या वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने से हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम जो जिस काम के लिए हम उसी काम को करने जा रहे हैं उस तब हम उसमें ना द का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम स्कूल अगर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम स्कूल किसी से मिलने जा रहे हैं तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। उसी तरह से यूनिवर्सिटी में है, प्रिजन में अगर हम जेल में अगर हम कैदी हैं तो वहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर अगर हम वहाँ पर किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर द का यूज करेंगे। हॉस्पिटल है, हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो हम वहाँ पर द का यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए, आई मेट हिम इन यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं वहाँ पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं बस उस आदमी से मिला यूनिवर्सिटी में। दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे, दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे, द स्कूल कहने का मतलब यही हो गया ये आदमी जो है वो बाहर ही है और ये क्या है, वो स्कूल में बस क्या है, विजिट करने के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, लिखते हैं ना, सम बॉयज वाज वॉन्डरिंग, सॉरी सम बॉयज वर वॉन्डरिंग नियर द स्कूल बोलते हैं, नियर स्कूल नहीं बोलते हैं, नियर द स्कूल बोलते हैं या, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ना, जब द स्कूल कहने का मतलब यही हुआ कि हम वहाँ पढ़ने पढ़ाने नहीं जा रहे बल्कि किसी और मकसद से जा रहे हैं। चलिए आगे वाला यूज देखते हैं। बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ बॉडी के पार्ट से पहले भी हम द का यूज करते हैं। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू द लंग्स, लंग्स है तो उससे पहले क्या किए, द का यूज हो गया। ही कॉट हिम बाय द नेक, बाय द नेक, नेक है, नेक से पहले द का यूज हो गया। देयर वॉज एन इंजरी इन द राइट आई, देखिए आई है ये भी क्या है, बॉडी पार्ट है तो उससे पहले द का यूज कर लिए। यूज इट विथ द टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन के पहले भी द का यूज करते हैं, जैसे इन द इवनिंग हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, वहाँ पर हम यूज करते हैं। बिफोर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंसनड, हाँ कोई कोई ऐसे चीज़ के बारे में जो कि पहले से मेंशन कर दिया गया है तो उसमें भी हम यूज करते हैं किसका, उसमें भी हम यूज करते हैं द का। जैसे आई मेट अ मैन, देखिए यहाँ पर हम उस आदमी से मिल चुके हैं एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब देखिए तो हम उस आदमी से रेलवे स्टेशन पर मिले, अभी ये मेरे लिए अनजान था, लेकिन अब हम जब इसे मिल लिए तो अब जब हम इसको बोलेंगे तो द उसके साथ लगेगा। द मैन बिलोंग टू बिहार। फिर इसके बाद है यूज्ड बिफोर अ नाउन
दैट इज फॉलोड बाई अ रिलेटिव क्लॉज और अ प्रीपोजिशनल क्लॉज। ये नाउन है। बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाई अ रिलेटिव क्लॉज और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो कोई रिलेटिव क्लॉज या प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज से अगर ना वो क्या हो फॉलोड करे, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर द का यूज करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव क्लॉज और अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो आइए जैसे एग्जांपल में देखते हैं, द मैन आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग टू हरियाणा। द मैन आई मेट एट द रेलवे स्टेशन बिलोंग्स टू हरियाणा। तो ये द यूज हुआ है। ठीक है, ही पुट द स्वेटर ऑन द टेबल। ठीक है, ये फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो उससे पहले हम किसका यूज किए, यहाँ पर द का यूज हुआ है, द स्वेटर। अब आगे देखते हैं, यूज टू रेफर टू फैमिलियर थिंग्स बी यूज रेगुलरली। मतलब जिस चीज़ का ना हम रेगुलरली जिससे हम फैमिलियर होते हैं उसके साथ भी यूज करते हैं। जैसे सी लुकड एट द सीलिंग सडनली द लाइट्स बेंट आउट। यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए या डेट के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे वी मेट ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर। ये क्या है, ये डेट का दे रहे हैं। इन ए पॉपुलर म्यूजिक ऑफ द 1940s। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पीरियड का यूज हो रहा है। बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाई ऑफ। ऐसा नाउन जो कि ऑफ से फॉलोड ऑफ, ऐसा नाउन जो कि जिसके बाद ऑफ आता है उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एक इधर नाउन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर नाउन होता है। तो इस ऑफ के कारण ये इस नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे ऊपर वाला में देखिए, वर्निंग ऑफ हाउसेज है। वर्निंग, वर्निंग भी ये क्या है, ये एक ना जिरंड फॉर्म है और ये भी नाउन का ही काम कर रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो द वर्निंग ऑफ हाउस रेंडर्ड पीपल होमलेस। अब हम आते हैं आगे, द राम ऑफ रामायणा। देखिए ऑफ है, इससे पहले यहाँ पर नाउन है, ये इससे पहले नाउन है, तो इससे पहले वाले के हिसाब से द आ गया। बिफोर द नेम ऑफ सीज। अब ये याद रखना है ये सब चीज़ें, सी का नाम हो, रिवर का नाम हो, डिजर्ट का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, लार्ज पब्लिक प्लेस हो, नेशनलिटी हो, ट्रेन हो, शिप्स हो। तो इन सब के, ये सब के नाम जो होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, और स्पेशल होते हैं तो उनके साथ हमें क्या करना होगा, द का यूज करना होगा। द पैसिफिक ओशन एक ही है और वो स्पेशल है, तो इसलिए हम द का यूज किए हैं। द यमुना एक ही है, स्पेशल है। द सहारा, द हिमालयाज, द ताजमहल, द इंडियंस, द राजधानी एक्सप्रेस, द क्वीन एलिजाबेथ, द टिटैनिक। ये सब के सब क्या हो गया, ऊपर का एग्जाम्पल है। पैसिफिक ओशन क्या है, सीज का एग्जाम्पल है। यमुना रिवर का है। सहारा डेजर्ट का हो गया। हिमालय क्या होगा, माउंटेन है। उसके बाद लार्ज पब्लिक प्लेस में ताजमहल आ गया हमारा। नेशनलिटी में आ गया, इंडियन आ गया। ट्रेन में आ गया, राजधानी एक्सप्रेस आ गया। शिप में आ गया, क्वीन एलिजाबेथ हो गया और टिटानिक हो गया। ये सब शिप है। ठीक है, तो इन सब ये सब क्या होते हैं, स्पेशल होता है, और अतः ये सब अपने साथ क्या लेंगे, द को लेंगे। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें क्या करना है, द का यूज करना है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उससे पहले क्या करना है, द का यूज करना है। बिफोर एडजेक्टिव सच एज रिच, पुअर, डेफ, डम, ब्लाइंड, टू यूज देम एज नाउन्स। हाँ, जब हम ना एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह करेंगे ना, तो रिच हो, पुअर हो, डेफ हो, डम हो, ब्लाइंड हो, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, द रिच कहने का मतलब हो गया गरीब लोग, और ये हमेशा पुल्लल होता है और अपने साथ पुल्लल भर भी लेगा। द रिच एंड द पुअर बेंट टू द फेयर। ठीक है, तो रिच और पुअर, गरीब और अमीर दोनों लोग मिलकर कहाँ गए, ये ना फेयर मेला में गए हुए हैं। वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, द ब्लाइंड कहने का मतलब पुल्लल हो गया। मतलब अगर हमें ना गरीब लोग लिखना है तो उसके लिए हम पुअर पीपल्स नहीं लिखते हैं, सॉरी पुअर पीपल नहीं, या पुअर मैंस नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके लिए हम क्या लिखते हैं, द पुअर लिखते हैं। उसी तरह से गरीब लोग लिखना है तो गरीब मतलब ये, अगर हमें ना अमीर लोग लिखना है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, द रिच लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स को कहाँ हटाया जा सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ हटा सकते हैं, गेम हो गया, लैंग्वेज हो गया, एलिमेंट्स हो गया। गेम मतलब खेल,
ठीक है। तो उसके नाम में हम ना आर्टिकल का यूज नहीं करते। फुटबॉल क्रिकेट हो गया, इस सब में यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज के नेम में नहीं करेंगे, इंग्लिश हिंदी हो गया। एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ जो होती हैं उसके नाम में भी हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें द का यूज करते हैं, जैसे मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, उसमें करते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो उस सब में हम क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। सीजन का नाम हो गया समर विंटर, इस सब में भी हम द का यूज नहीं करते हैं। फेस्टिवल नेम हो गया, जैसे हमारा होली हो गया, दीपावली हो गया, उसमें भी हम यूज नहीं करते हैं। फूड हो गया, जैसे सपर बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम यूज नहीं करते, लेकिन मिल्स में यूज करते हैं, मिल्स में हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से डेज नेम हो गया, जो भी संडे मंडे होता है उसमें नहीं यूज करेंगे। मंथ नेम में नहीं यूज करेंगे। कलर में भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब में इतना हमें याद रखने के, इन सब में हम किसी भी आर्टिकल का ए एंड द में से किसी का भी यूज नहीं करते हैं। हाँ, एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसे जानना है। काइंड ऑफ लिखा रहा है, टाइप ऑफ लिखा रहा है, सॉर्ट ऑफ लिखा रहा है, तो इसके बाद हम द का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, तो देखिए व्हाट टाइप ऑफ, इसके बाद हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है तो गलत है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसी तरह से टाउन हो गया, विलेज हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, लेक हो गया, सिंगल माउंटेन हो गया। सिंगल माउंटेन कहे तो जैसे हम हिमालय बोलते हैं, तो हिमालय बोलने का मतलब क्या हुआ, हिमालयाज जो कहते हैं। हिमालय के अंदर में बहुत सारी, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रेंजेज। हिमालय एक पूरा का पूरा क्या है, एक पूरा रेंज है, ठीक है। उसके अंदर में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। तो अगर हिमालय रेंज के अंदर के जो माउंटेन को अगर हम लाएँ ना, तो वो सिंगल माउंटेन कहलाएगा और उसके साथ नहीं लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वो सिंगल माउंटेन है तो उसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और मटेरियल नाउन हो गया, इसमें भी द नहीं लगता है। बिफोर द नेम ऑफ टाइटल्स, जो हम टाइटल देते हैं ना, टाइटल जो होता है जिसका, उससे भी नाम नहीं लगता है। जैसे क्वीन विक्टोरिया है, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया है, तो क्वीन विक्टोरिया क्या है, एक टाइटल है, इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। किंग जॉर्ज, इससे पहले किंग से पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो इस समय नहीं लगेगा। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं ना जो इसी तरह से यूज होते हैं, ये एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसमें कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंड वर्ड, ना कि सेंड अ वर्ड ही नहीं यूज करते। सेंड वर्ड हो गया, शेक हैंड्स हो गया, कैच फायर हो गया, लीव स्कूल हो गया, लॉस्ट लूज हर्ट हो गया, तो ये सब ऐसे ही यूज होते हैं और इसमें कभी भी आर्टिकल वगैरह का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से ये भी है, बाई हैंड हो गया, एट सी हो गया, बाई नाइट हो गया, इन डेप्थ हो गया, एट ए स्कूल हो गया, ऑन अर्थ हो गया, तो इस सब में भी हम क्या करते हैं, इस सब में किसी भी तरह का हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से डिटरमाइनर चैप्टर के अंतर्गत हम आर्टिकल्स के बारे में पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ लिए हैं। तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे 1-2 बार देखिए और देखने के बाद इसे पॉज करके पूरा का पूरा लिख लीजिए ताकि ये काम आए। चलिए, धन्यवाद।